हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ लौकी की हेल्थी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इस रेसिपी में मैंने सोयाबीन की बड़ी का पाउडर यूज़ किया है, तो थोड़ी ब्राउन कलर की बनेगी लेकिन बहुत ही हेल्थी और टेस्टी बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वे लोग बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो देखने को मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बाउल के अंदर ग्रेटेड किया हुआ करीब 300 ग्राम लौकी ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मेज़रमेंट से 1 कप सूजी, बारीक सूजी। अब इसमें मेज़रमेंट कप से 1 कप सोयाबीन बड़ी का पाउडर किया हुआ ऐड करेंगे। सोयाबीन साबुत को लेके मैंने अच्छी तरह पीस लिया है, तो इस प्रकार सोयाबीन की साबुत बड़ी को आप मिक्सी के अंदर अच्छी तरह पीस के पाउडर बना सकते हैं। अब इसमें मेज़रमेंट कप का आधा कप बेसन ऐड करेंगे और इसके अंदर 1 स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। चिली आप अपने से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। और 1 स्पून नमक ऐड करेंगे और इसके अंदर 1/4 टीस्पून क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 2 फाइन चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड करेंगे। थोड़ा इसके अंदर हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और थोड़े स्प्रिंग अनियन फाइन चॉप की हुई ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून होममेड चाट मसाला ऐड करेंगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। और इसके अंदर हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को थोड़ा हाथ से क्रश कर देंगे, अच्छी तरह मसल के ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। लौकी के अंदर जो पानी है थोड़ा टाइम मिक्स के अंदर करके रख देंगे ताकि उसका लौकी का पानी रिलीज़ हो जाए, और जो जितना भी पानी रिलीज़ होगा वो सूजी और बेसन है उसको ऑब्ज़र्व कर लेगी। और इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। मिक्सचर को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हो लौकी से पानी रिलीज़ हुआ है तो थोड़ा सॉफ्ट है। तो अब इसके अंदर मेज़रमेंट कप से 1 कप दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। पानी की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हम दही मिक्स करने के बाद जितनी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो डो अभी भी टाइट है, तो इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। आप इसकी जगह इनो भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको धीरे धीरे मिलाएंगे। आप देख सकते हो डो टाइट है, तो इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करना है, नहीं तो बैटर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। और आपको ज़्यादा खट्टाई चाहिए तो आप इसके अंदर अमचूर भी ऐड कर सकते हो। तो बैटर अभी भी थोड़ा टाइट है, इसके अंदर थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा सा थिक है और बिल्कुल लूज़ भी नहीं है। तो अब इसको थोड़ा साइड में रखेंगे और कढ़ाई के अंदर पानी गर्म करने के लिए चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 2.5 गिलास पानी डाला है। अब इसके अंदर स्टैंड रख देंगे। आप कढ़ाई कोई भी ले सकते हो, स्टैंड आपके पास जैसा है वैसा कोई भी किसी प्रकार का आप ले सकते हो। और आप इसके ऊपर ढक्कन लगा के पानी को बॉईल होने देंगे। तब तक मोल्ड के अंदर ग्रीस लगाते हैं और बैटर को डालेंगे। अब मोल्ड के अंदर अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे ताकि चिपके नहीं। अब इसके अंदर बैटर डाल देंगे
और अच्छी तरह फैला के स्पून से थोड़ा अच्छी तरह इसको जमा देंगे ताकि कहीं एयर हो तो एयर निकल जाए, एक जैसा फ्लैट हो जाए। बेकिंग सोडा से बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो अब इसको कढ़ाई के अंदर स्टीम करने के लिए डालेंगे। पानी अच्छी तरह बॉयल हो चुका है, अब ढक्कन हटा देंगे और स्टीम होने के लिए रखेंगे। बहुत केयरफुली करना है क्योंकि स्टीम है, हाथ जले नहीं। और अब ढक्कन लगा के 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे और गैस फ्लेम को मीडियम कर देंगे। स्टीम करते हुए 20 मिनट हो गए हैं, अब चेक करेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा नाइफ डाल के चेक करेंगे कुक हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन निकला, इसका मतलब अच्छी तरह पक चुका है। आप इसको टूथपिक से भी चेक कर सकते हो। तो अब गैस स्विच ऑफ कर देंगे और इसी के अंदर थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। रूम टेम्परेचर पे अच्छी तरह ठंडा कर दिया है। अब नाइफ से चारों तरफ इस प्रकार घुमा देंगे ताकि कहीं स्टक हो रखा है तो, यानी चिपका हुआ है तो निकल जाए। और अब मोल्ड से बाहर निकालेंगे। अब बाहर निकाल देंगे। अब इसको क्यूब्स में काट लेंगे। पैन में थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे और अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून सीसेमी सीड्स ऐड करेंगे। अब इसमें करी लीव्स ऐड करेंगे और एक एक करके फ्राई करेंगे। अच्छी तरह थोड़ा शैलो फ्राई होने देंगे। अब इसको हल्के से टोंग से पलटी कर देंगे एक एक करके। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर कमेंट्स कीजिए और आप घर पे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस प्रकार एक एक करके टेम्परिंग के अंदर शैलो फ्राई करना है। अब इनको बाहर निकाल देंगे। लौकी का हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।